प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता वस्तुओं की, जिन्हें हम उपभोग वस्तुएं भी कहते हैं। उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंजप्शंस गुड। तो जो कंजप्शंस गुड है उनको हम 4 तरह से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है ड्यूरेबल गुड्स यानी कि टिकाऊ वस्तुएं। सेकंड है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स यानी कि अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। थर्ड होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कि गैर टिकाऊ वस्तुएं। और फोर्थ होता है सर्विसेज। अब इन चारों को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? या ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वे गुड्स होती हैं जिन्हें कंज्यूमर अपनी ज़िंदगी में एक बार खरीदता है और उनका प्रयोग काफ़ी वर्षों तक करता है। तो जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि जो लंबे समय तक आप यूज़ करते हो। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जाता है। इनका मूल्य भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए जो टीवी है, रेडियो है, इनका प्रयोग हम काफ़ी वर्षों तक करते हैं, इसलिए इन्हें हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। सेकंड है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। तो जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं उनका प्रयोग भी हम 1 साल या उससे ज़्यादा अवधि के लिए करते हैं, और जो इनका मूल्य होता है टिकाऊ वस्तुओं के कंपैरिजन में कम होता है। तो जो अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए किया जाता है और इनका सापेक्ष मूल्य अधिक नहीं होता है। जैसे कपड़े, फर्नीचर, क्रॉकरी का सामान या बिजली का सामान, ये अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में शामिल होते हैं। इनका प्रयोग हम 1 साल या इससे अधिक अवधि के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, जिनको हम एकल उपभोग वस्तुएं भी कहते हैं। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। इनको सिंगल यूज कंज्यूमर गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही आप इनका एक बार प्रयोग करोगे तो ये वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी। गैर टिकाऊ या एकल उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक ही बार प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दूध, रोटी, पेट्रोल आदि। इनका प्रयोग आप जैसे ही करोगे तो इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो फोर्थ है आपका सर्विसेज यानी कि सेवाएं। सेवाएं एक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए इसे हम गैर भौतिक वस्तुएं कहते हैं जो मानवीय आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। तो डॉक्टर, वकील, नौकर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो ये हमें सेवाएं प्रदान करता है। और सेवा का अर्थ होता है सुविधाएं देना, जिससे हमारी लाइफ अच्छी होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।